हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मैटिंग निकाल के। ये फर्श जो है ना, ये लगना है और उससे पहले यहाँ पे ड्राई करना इसको ज़रूरी था। तो हमें लगा वो मैट वाले निकालेंगे तो टाइम लगेगा और फिर वो ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे निकालने की और निकल गई। राजा कह रहे थे निकलती नहीं है ये, बट बहुत ही ईजिली हाउस हेल्प की मदद से हम निकाल रहे थे और जिया के पास में यहाँ पे आ गई थी। मम्मा मम्मा ओले 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 ओले। जिया बुला रही थी मम्मा मम्मा, तो जिया को मैंने लिया गोदी में। और यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। तो जब ये निकल रहा था ना, तो बहुत ही स्मूथली निकल गया था, बस उसे किनारे निकालने थे। और जब ये पुल करी थी तो ये गिर गई इस तो ये उस टाइम पे पूरा निकाल के यहाँ से पूरा हम लोगों ने रगड़वा दिया है पूरा। राजा कर रहे थे, गम चिपकी रहती है जो मैटिंग होती है। मैटिंग अच्छे से काम करती है, पर जो हमारा हॉल में फर्श लगा हुआ है वो पीवीसी का है, वो और अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बीन्स काटी थी, उसे मैंने स्टोर कर दिया कि जब बनानी होगी तब निकाल लेंगे। उसके बाद फिर फटाफट मैं जो गैस थी उसे क्लीन करी थी। गैस बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि अगर सुबह से साफ कर लोगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा, पूरे दिन के लिए क्लीन रहती है। कि थोड़ी डीप क्लीनिंग थी वो करी थी, और साथ में मुझे खाना भी बनाना था। तो आज मैं ना एक अलग तरह का डोसा, अलग तरह का नहीं, इंस्टेंट डोसा, मिक्स डोसा बनाने वाली हूँ। और मम्मी को भी बहुत पसंद आया। और फटाफट मैं गैस क्लीन कर रही थी कि चलो खाना चढ़ाना है। तो पहले, क्योंकि वो क्या होता है ना, जमता जाता है अगर आप गैस को डीप क्लीन नहीं करोगे। तो मेरा ये रहता है कि सुबह एक बार अच्छे से साफ कर लो बर्नर वगैरह, और उसके बाद फिर गैस को अरेंज कर दो पूरे दिन के लिए। फिर बाद में आप कपड़ा मारते रहिए तो हो जाती है। तो मैंने गैस क्लीन कर दी, नीचे से क्लीन कर दिया, और फटाफट मैंने ये लगाया। हल्का सा स्प्रे मार के टिश्यू से भी मैं कर देती ताकि जो दाग धब्बे हैं वो ना दिखे। उसका मैंने मूंगफली ली है, मूंगफली से मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। और यहाँ पे मैंने दलिया बना के रखा था, वो मैंने खा रही थी आप लोगों को, पर खाया नहीं। सॉरी, दलिया नहीं, खिचड़ी बना के रखी थी पर खाई नहीं, सिर्फ जिया नहीं खाई थी। डुगू ने फिर रात में आके 2 प्लेट खिचड़ी खाई है। वो आजकल उसे बहुत खेलने का मन रहता है। और उसके बाद मैं ऑयल डाल रही थी। ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसमें राई डाल रही थी, और मैंने इसमें करी पत्ता डालना था पर करी पत्ता टूटा नहीं था नीचे से। तो फिर मैंने बिना करी पत्ते के ही बना दिया। मैंने इसमें चने की दाल डाली है, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज और हरी मिर्च, और इसको अच्छे से फ्राई करना है। मैंने आलू को मैश कर लिया था। तो इन शॉर्ट, मसाला डोसे के लिए आप जैसे भी आलू बनाते हो वैसे बनाओ। कई बार ना टमाटर डाल के बहुत अच्छे बनते, थोड़ा स्मूथ हो जाता है टेक्सचर। फिर मैंने इसमें मटर डाल दी है, और हमारी जो मूंगफली है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इनके छिलके निकालेंगे, उसके बाद चटनी बनाएंगे। इसमें आप नारियल भी डाल सकते हो, बहुत अच्छी चटनी बनती है। मैं बहुत ही प्लेन चटनी बनाती हूँ पर वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी, और उसके बाद आलू डाल के, सारे मसाले डाल के जो आलू का मसाला है वो रेडी करना है। पता है मेरा ना थोड़ा मन भारी सा हो रहा है आज, पता नहीं क्या मैं बहुत शोर कर रही हूँ। कई बार आपको मन नहीं लगता है, मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है आज। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसे फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगी तो फिर मुझे डाल देना। तो पता क्या हुआ था, मम्मी का बर्थडे भी था अगले दिन। मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छा अच्छा बनाऊं पहले उसमें, पर यार इतना कर नहीं पाती। साथ साथ में मैं इसे भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो मसाले गिर जाते हैं। मसालेदानी रखी हुई है यहाँ पे, तो मैं साथ साथ में क्लीनिंग भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी, कि साथ में ये सारा काम एक साथ हो जाए। इस बीच में अब मैं इसे हल्के से टिश्यू से भी क्लीन कर दूंगी ताकि जो गीलापन है वो सूख जाए। और फिर मैं यहाँ पे जो मसाले रखे हुए हैं, ये छोटी डब्बी, पता है जोमेटो के किसी ऑर्डर में इसमें छोटे वाले गुलाब जामुन आए थे। राजा ने कुछ मंगवाया था अपने लिए, आई थिंक बिरयानी मंगवाई थी, तो उसमें ना ये गुलाब जामुन आते हैं। तो ये कांच की छोटी छोटी शीशियाँ थी। और आपको तो पता है हम औरतें जहाँ पे कुछ भी दिखता है ऐसा कि घर में यूटिलाइज हो सकता है, उसे क्लीन करके रख देते। तो बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने उन्हें साफ करके पोंछ के रख दिया। और साथ में मैं बाकी का जो सामान है उसे भी पोंछ पोंछ के रख रही थी, क्योंकि यार नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। ऐसा रहता है कि आप जितना साथ में काम करते रहो उतना ही सही है एक बार में। फिर मैं यहाँ पे आलू डाल रही थी। आलू डालने के बाद फिर मैं इसमें बाकी के जो बचे मसाले हैं वो डाल के आलू का जो मसाला है वो कर लूंगी तैयार। और बस यही था कि मुझे लग रहा था कि किचन, पता नहीं यार, ऐसी चीज होती है जो
आप साफ करोगे 3 घंटे बाद वापस अगर हमने खाना बनाया वापस खराब होगी। तो यही चल रहा था, तो मैंने फटाफट मसालेदानी भी अरेंज करी, मसाले डाल के जो आलू का मसाला है वो तैयार किया। और उसके बाद फिर अब मेरे को ना आई थिंक मैंने बैटर घोला है यार, अभी तक नहीं घोला ना। वो ना किसका मंगवाया मैंने, आई थिंक आगे की वीडियो में देखिए, मंगवाया नहीं, वो मैं डीमार्ट से लेके आई थी और मिल भी जाएगा आपको। थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी डाल दी क्रिस्प के लिए इसमें। और यहाँ पे जो मसाला है उसे अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने पूरा ही ले लिया था, ये गंगवाल का है, ये आता है इंस्टेंट डोसा और इंस्टेंट डोसा और उत्पम मिक्स है, इडली मिक्स नहीं है ये। तो ये लिया, उसके बाद मैं थोड़ा भिगो के रख दिया था ताकि लम्प्स जो है उसमें वो अच्छे से मैश हो जाए जब तक मैं मूंगफली का ये छिलका निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्याज की हेल्प से ऑयलिंग कर लूँगी और फिर मैं इसे एक बार अच्छे से मिला लूँगी ताकि सारे लम्प्स इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी डोसा। तो सबसे पहले मैंने मदर इन लॉ के लिए डोसा बनाया, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के भी दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्लेन खिचड़ी ही खा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार कैसा बनने वाला है। तो पहला डोसा हल्का सा टूट गया था, क्योंकि इस तवे पे आजकल सिर्फ रोटी सिकती है। और जब किसी चीज़ पे रोटी सिक रही होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा होता है, ये नॉन स्टिक नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई पहले डोसे में होती है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो उसके बाद के सारे डोसे आपके आराम से उतर जाएंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी डोसे सेक के मम्मी के लिए कर रही थी। और नीचे डुग्गू था, तो डुग्गू ने भी डोसा खाया। डुग्गू खिचड़ी नहीं खा रहा था, डोसा खाया। पर उसने शाम में आके वो पूरी खिचड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वो फिनिश कर दी थी। मैंने उसमें घी और जीरे का तड़का लगा दिया था एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने। तो मैं जल्दी जल्दी प्लेट रेडी कर रही थी कि मम्मी के पास पहुंचाऊं। इस बीच में मैंने जो चटनी है वो भी रेडी कर ली। चटनी में मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाली है, एक्स्ट्रा नमक डाला है और मूंगफली रखा है। तो उसे आप ऐसे बना के देखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी, तीखी कर लो यार, बहुत अच्छी लगती है, जितनी मिर्ची डाल सकते हो। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से जो चटनी है उसकी तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने राई ली है, करी पत्ता ऑब्वियस नीचे से तोड़वाया नहीं था। और यहाँ पे चटनी भी हो गई है और मम्मी के लिए जो मैं रेडी करी थी प्लेट वो भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ना आजकल बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ अक्सर बात नहीं पाती। तो अभी डोसा बना रही थी इंस्टेंट मिक्स से, बहुत ही अच्छा है यार ये, मैंने पहली बार ट्राई किया। ये है गंगवाल इंस्टेंट मिक्स प्रीमिक्स, पे मैंने ला के रखा था कि कभी कुछ नहीं बना पा रहे हो तो बना लो। तो आज मैंने इससे डोसा बना लिया। अभी मैंने मम्मी के लिए किया, पापा के दांतों में दिक्कत है तो पापा सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, उनके दांत टूट गए हैं तो उन्हें शायद नए लगवाने हैं। कई लोग तो प्लेन खिचड़ी खा रहे हैं, तो मैंने मम्मी के लिए डोसे कर दिए कि मम्मी को मैं भिजवा रही हूँ, मम्मी खाएँ। उसके बाद फिर मैं राजा को लगा रही हूँ खाना, तो फिर राजा खाएँ। सांभर वाम्बर वाला मैंने कुछ नहीं किया, मैं सांभर अक्सर बनाती ही हैं, मेरे को लगा ऐसे इससे उत्पम भी बन जाएंगे और डोसे भी बन जाएंगे। जा रहे हैं मम्मी के लिए तो यहाँ पे मैं राजा को डोसा बना बना के खिला रही थी। डोसा जब तक पक रहा था तब तक मैंने जल्दी से यहाँ की जो किचन की खिड़की है वो भी क्लीन कर दी, क्योंकि नेट लगी डस्ट आती रहती है यहाँ से, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं खुला हुआ है सब कुछ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो बैम्बू प्लांट है वो भी नहीं, डोसा भी बनाया, डोसा खा लिया खाओ जी। आ जाओ खड़ी प्याला लग रहा है, प्याला लग रहा है, प्याला क्या चलती रहती, जहाँ कोई देखती तो वहाँ पे आके बिगड़ जाती। तो पीछे देख रहे हो, मैं बीच वाले रूम में आई हूँ। अभी खाना वाना सबने खा लिया। मम्मी को डोसा बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई करके देखिएगा। पता नहीं, मैं प्रमोशन नहीं करी, पर वो बहुत ज़्यादा ना अच्छा वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बना था। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी ने बोला शिवानी डोसा कैसे बनाया क्या। मैंने बोला मम्मी मैंने इंस्टेंट मिक्स था पाउडर वाला, क्योंकि लिक्विड वाला भी आता है, वो लेके आए थे और वो बनाया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस रूम को क्लीन करना है कि यहाँ की थोड़ी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत गंदी फैलावट है। तो बच्चों के जूते वूते मैं वहाँ डाल रही हूँ, और मुझे ये रूम जो है वो शूट के लिए भी चाहिए, कुछ मेकअप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है, कुछ कंपनी की काम है वो करना है।
तो ये बार मैं सोची थी कि आज कर देते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर लग रहे थे। रसोई की मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग करी है, वहाँ पे थोड़ा गंदा गंदा सा हो रहा था, और वो जो खिड़की थी और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हाय आजा, पैंट पहना। तो ये इतना सुबह से खेल खेल के आया, इतना घूमा, खिचड़ी नहीं खाई इसने, कुछ नहीं खाया, कुछ खा ही नहीं था 2 दिन से। डोसा खाया इसने। कितना खाया है? गिरा दिया मुझे, इतना हल्ला हो रहा है, घर में आने की बात ही नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल पता नहीं क्या हुआ यार, नींद आ गई, खाना वाना बनाया और सो गए हम लोग। व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया ही नहीं, बहुत तेज़ धूप निकली है, आपको यहाँ से दिख रही होगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और मैं चाय बनाने आई थी, मेरा गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई इन्फेक्शन हो गया। मेरी जो हेल्थ है उनके भी गले में दर्द, और उनका गला बैठा हुआ है मेरा। और थोड़ा सा नाश्ता बना लिया मैं डुग्गू जी के लिए। क्या होता है, डुग्गू खाना मतलब क्या बोलते हैं, उठने के बाद नहाता है और नीचे चला जाता है। खाना वाना कुछ नहीं खाएगा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे खेलना है। धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, पर जब तक घूम रहा है तो घूम रहा है। वाले रूम की मैंने एक खिड़की खोल दी है वाली, और ना यहाँ पे छिपकली भी आ गई थी, तो वो छिपकली जो है वो भी चल जाएगी, छिपकली भी जो है वो भी चल जाएगी। यहाँ की खिड़की खोल, थोड़ी सी सनलाइट आ रही है यहाँ से इस रूम में। ये बटरफ्लाई नहीं देखेंगे, बटरफ्लाई हमने लगाई थी। बॉटल तो डुग्गू के साथ हो गया है कि डुग्गू आजकल कुछ नहीं करता, उसे सुबह से मम्मी पापा के पास जाना होता है, क्योंकि उसके दादाजी उसे बाहर घुमाते हैं, और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। मैं उसे रोक रही थी क्योंकि बच्चे को आने वाले टाइम में, अभी तो फिर भी ये है कि चलो घूम लेगा, तो लू लग जाएगी। मैंने ये कहा कि जाके ना पहले खा ले, उसके बाद तू नीचे चला जाना, पर नीचे अंदर खेलते रहना, पर उसे सिर्फ सैंडल पहन के बाहर जाना है। तो वो रो रहा था, जिद कर रहा था, उसने एक बाइट खाई है अपने उपमे की। मैंने चाय के साथ बना दिया था कि बच्चा भूखा ना जाए, पर मेरा बच्चा आजकल बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है यार, क्या करूं पता नहीं, 2-3 दिन से इतनी जिद हो रही है इसकी कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वैसे ही नॉर्मल था, करता था, ऐसा नहीं था, पर अब भी उसका ऐसा है कि उसे जाना है तो जाना है, नीचे जाना है तो जाना है। जैसे हमें कोई इशू नहीं है वो जाए, बट धूप वाला चक्कर बहुत गड़बड़ है। तो मेरे को लगा मैं ही खा लेती हूँ। मैं खा रही थी, समझा रही थी, फिर मैंने राजा को बुलाया, ले जा। फिर राजा उसे छोड़ के आ गए थे नीचे, और वो चला गया था पार्क, और धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि यार उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। अगर आपके यहाँ पे अभी धूप जो है ना 2-3 बजे के आसपास वाली और बंद होती है, और बस घूमने जाना है बस। इस बीच मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी, और बस ये काम किया है, और मेरा गला बहुत गंदा दुख रहा था। आने वाले हैं मैटिंग वाले, तो फ्रिज के ऊपर का क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर वहाँ की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्रिज जाने वाले। कि फ्रिज का ऊपर का एरिया क्लीन कर दिया है, और वहाँ वाला एरिया साफ़ करना है। पर मैं जा रही हूँ नहाने, वहाँ का पहले साफ़ करने से पहले नहा रही हूँ। वहाँ पे ऐसी डस्ट वस्ट नहीं है, बस सामान उठा के अरेंज करना है। कल बीच वाला रूम भी अरेंज किया है, बहुत सारा सामान है। मेरे को लग रहा था कि एक स्टोर भी होना चाहिए था हम लोगों के पास, जहाँ पे हो जाता। तो जियो जो है, तो जियो बाहर खेल रही है, डुग्गू नीचे गया है।
डुग्गू आजकल सुबह से उठता है, ना नाश्ता करेगा ना कुछ करेगा, भाग जाएगा। मैंने उसका नाश्ता बनाया, वो बहुत ज़िद कर रहा था उसे नीचे आना, क्योंकि उसे बालकनी से दिख गया था जिया दादाजी के पास में, और उसके दादाजी उसे घुमाते हैं। और बच्चे एक्चुअली में वहाँ ज़्यादा वो रहते हैं जहाँ पे उन्हें घूमने फिरने मिल रहा है। उसे खाने पीने से मतलब नहीं है, होता है बच्चों को खाने से ज़्यादा घूमने से मतलब होता है। उसके बाद कल भी उसने क्या किया, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने उसे छाछ पिलाई, डोसा खिलाया जो मैंने भेजा था नीचे, वो डोसा खा लिया था उसने। उसके बाद फिर आया है वो ऊपर, सोया, और उसके बाद फिर उठ के मुझसे खाना मांगा है उसने। और खाना मांगा तो फिर मैं उसे 2 प्लेट खिचड़ी खिलाई, उसे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी। आज मेरे को लगा ही नीचे जाएगा, उससे पहले मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो मैं सुबह उठी हूँ चाय के साथ, मैंने उपमा जो है वो रेडी किया। जब तक मैं लेके आई हूँ उसे 1 स्पून ही खिलाया था, उसने अपने दादाजी को देख लिया और वो हो गया पागल। आई थिंक वो हुआ, उसने बड़ी मुश्किल से 1 बाइट खाई और भग गया। अभी वो नीचे केला खा रहा था, पर तब उसे खाने से मतलब है, शाम में भूख लगेगी जब वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, फ्री होके। तो वही है, अभी नहाया भी नहीं है वो, मेरे को वही लग रहा है, और आने को भी तैयार नहीं है। उसके 2 दिन से यही हो रहा है, उसको यही चल रहा है। मैं वही बोल रही, ना ब्रश कर रहा है ना ब्रश कराते, उससे पहले भाग गया वो। उसने 1 बाइट खाई, बिना ब्रश करे बिना नहाए चला गया। तो मुझे कल से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसे मैं पहले सब कुछ करा के फिर भेजूँ, फिर वो आराम से खेले, पूरा दिन खेले, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे कोई मतलब भी नहीं रहता आजकल, और ऐसा हो गया कि कोई मतलब नहीं है उसे, कौन मम्मी कौन पापा, कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग के पास में है तो कौन दादा दादी, क्योंकि जो घुमा रहा है उसके साथ है वो भी, वो उसका टाइम वो चल रहा है। तो लग रहा था मेरे को बड़ी दुखों की, कल भी बड़ी याद आ रही थी और आज भी आ रही है। बट अच्छा है यार, बच्चा थोड़ा ग्रोथ में रहेगा ना, जितने बड़ों के साथ पलते हैं ना बच्चे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसका टाइम पास हो रहा है, वो खेल रहा है, वो इन्जॉय कर रहा है, वो तो ये ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो इन्जॉय कर रहा है। तो मुझे लग रहा था, क्योंकि एकदम से होता है ना कि मेरे को थोड़ी टेंशन खाने पीने की रहती है उसकी, जहाँ उसका थोड़ा बहुत खाना पीना, दवाई ववाई का शेड्यूल बिगड़ता है और उसकी तबीयत चालू हो जाती है ख़राब होना। तो वही मुझे लग रहा था कि उसको मैं बस वो कर दूँ, इसलिए मैंने सुबह से फटाफट किया था, पर उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं है, मैं सफल ही नहीं हो पाई अपनी उसमें। खैर कोई ना यार, पर अभी बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, वैसे वैसे आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस आने लगता है, क्योंकि स्कूल जाएंगे। और प्लीज़ ऐसे इस वे मत लीजिएगा कि वो दादाजी के पास जा रहा है, बल्कि मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ। वो चला जाता है ना, तो आपके ऊपर से बहुत सारा टाइम आपको मिल जाता है खुद के लिए, क्योंकि जिया को फिर वो देख रही हैं, बस खाने वाने का रहता है, और अपना ऊपर का काम हम आराम से देख लेते हैं। तो उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट मत करिए। कुछ लोग फिर बोलेंगे देखो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि दादाजी के पास जा रहा है। जी नहीं, मैं तो खुद ही चाहती हूँ वो जाए तो वो खाना वाना खा के जाए, बस मेरे को ये था। तो होता है एक टाइम के बाद बच्चे आपसे, जब बच्चा 3 साल तक पहुँचता है ना, तब बच्चा आपसे थोड़ा थोड़ा सा डिटैच होने लगता है, मतलब दूर होने लगता है बच्चा आपसे। तो थोड़ा सा लगता है आपको, एज अ मदर आपको लगेगा भी थोड़ा सा, क्योंकि अब स्कूल भी जाना है उसे। तो उसका एडमिशन आप लोग पूछ रहे थे, तो हमें अभी इस हफ्ते या होली के बाद से हम जाएंगे, पता करेंगे। गर्मियों की छुट्टी भी लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह में उसे एनरोल करा देते ताकि वो चीज़ें जो वो जल्दी सीखे। और कुछ चीज़ें जगहों के रिगार्डिंग है जो बात करनी है मुझे आप लोगों से, वो मैं आपसे आने वाली वीडियो में करूँगी, है ना। तो चलिए मैं करी हूँ आप इस वीडियो का, पता नहीं कितनी बड़ी है कितना छोटा है क्या बना है। मैं कल मिलती हूँ आपसे, पता नहीं ब्लॉग, तब तक के लिए